बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो है 20 डेज जो इम्पोर्टेंट सीरीज़ हमारी 20 इम्पोर्टेंट सीरीज़ जो है PYQs की और MCQs की जो हमारी चल रही है UGC नेट दिसंबर 2024 के एग्जामिनेशन के लिए, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। ठीक है, तो आज का हम देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट, ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स में बी यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ। जो ऑसिफिकेशन है बोन्स का, वो किस तरीके से आप डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। सेक्स, एज, सूचर, टाइम सिंस डेथ। तो हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? एज के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहती हूँ, हम लोग जो है आप लोगों के लिए ही 49 रुपीज़ में, ओनली 49 रुपीज़ में हम क्या लेकर के आए हैं। आप 49 रुपीज़ में आप लोगों के लिए PDF जो कि आपको MCQs और PYQs की मिलेगी, जिसमें 100+ क्वेश्चन होंगे। ऐसे हमारे पास में 5 PDFs है, तो आप उसे परचेस कर सकते हैं। मैंने बेसिकली फॉरेंसिक ट्रेजर के जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है फॉरेंसिक ट्रेजर का, उस पर जो है ये चीज़ें डाली हुई है। फॉरेंसिक ट्रेजर का जो डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पर भी ये चीज़ डली हुई है। कॉन्टैक्ट करने के लिए आप लोगों को मेरे ही नंबर पर 7747907982 पर कांटेक्ट करना है। ठीक है, एक झलक देख लेते हैं हम वो PDF कैसी होने वाली है। देख सकते हैं आप यहाँ पर इस तरीके से जो हमारी PDF है वो होने वाली है। बेसिकली इस तरीके से आपको क्वेश्चंस वगैरह सारे जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें हमारे वाटर मार्क्स भी है ताकि इसका मिसयूज़ ना हो सके। तो ये जो PDF है ये लेने के लिए आपको मात्र 49 रुपीज़ देने हैं। ओनली 49 रुपीज़ में आपको ये PDF मिलेगी, जिसमें 100+ MCQs और PYQs है, जो कि आपकी UGC नेट की जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाली है। बेसिकली एग्ज़ाम का फॉर्म जो हो गया वो डलना चालू हो चुका है और एग्ज़ाम की जो डेट है वो जनवरी में है। तो बहुत ही कम टाइम है आप लोगों के पास में। ये PDF जो है, 5 PDF जो है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द फुट प्रिंट फाउंड एट द क्राइम सीन इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग। जो फुट प्रिंट हमें मिलते हैं क्राइम सीन पर, वो क्या इंडिकेट करते हैं? नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व, हाइट ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व, एंट्रेंस ऑफ द एग्जिस्ट वुंड इन द पर्सन इन्वॉल्व। बहुत सिंपल था, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच वेपन आयरन पायराइड वॉज यूज एज ए इग्नेटर। इसमें से कौन सा वेपन जो है जिसमें हम आयरन पायराइड का यूज़ करते हैं इग्निटर के रूप में। ठीक है, एज अ इग्निटर हम यूज़ करते हैं। तो कौन सा है? परक्यूशन लॉक गन है, व्हील लॉक गन है, फ्लिंट लॉक गन है या मैच लॉक गन है? तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका होने वाला है फ्लिंट लॉक गन। क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट हम देख लेते हैं। टू विजुअलाइजेशन ऑफ लेटेंट फिंगरप्रिंट्स निनहाइड्रीन रिएक्ट विद द विच ऑफ द फॉलोइंग। हमें अगर विजुअलाइजेशन करना है लेटेंट फिंगरप्रिंट्स का, तो निनहाइड्रीन जो है वो रिएक्ट करती है किसके साथ में? यूरिया, अमीनो एसिड, फैटी एसिड या सोडियम क्लोराइड। तो करेक्ट ऑप्शन है अमीनो एसिड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। साइनोएक्रेलाइट मेथड can be used to visualize latent fingerprints on the following type of a surface। जो साइनोएक्रेलाइट मेथड है वो बेस्ट मेथड्स है। वो क्या है? बेस्ट मेथड है जो कि क्या है? फिंगरप्रिंट्स की बेसिकली कौन सी सरफेस यहाँ पे होना चाहिए? ठीक है, नॉन पोरस, पोरस या सेमी पोरस, नॉन ऑफ दिस। तो नॉन पोरस सरफेस जो होना चाहिए वो होना चाहिए, तब आपका साइनोएक्रेलाइट मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड हो जाएगी वहाँ पे। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं। टू डेसिफर इंटेंडेड राइटिंग्स फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड। अगर हमें डेसिफर करना है इंटेंडेड राइटिंग को, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? वीडियो स्पेक्ट्रल कंपैरेटर या VSC। ठीक है, इलेक्ट्रो डिटेक्शन एपरेचर्स, मतलब ISDA की बात हो रही है, ISDA। देन यूनिवर्सल प्रोजेक्टिना, देन कंपैरिजन माइक्रोस्कोप, जिसमें आप साइड बाय साइड क्या कर सकते हो? कंपैरिजन कर सकते हो। तो कौन सा आंसर आपका आना चाहिए? ISDA आना चाहिए। ठीक है, ISDA जो होता है उससे ही हम क्या कर सकते हैं? इंडेंटेड राइटिंग जो है बहुत अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर हुई ये चीज़? नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ अ क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन अ सिंगल फिंगरप्रिंट इज क्रेडिटेड टू। जो फिंगरप्रिंट का जो सिंगल फिंगरप्रिंट जो है वो किसको क्रेडिट जाना चाहिए? किसको क्रेडिट जाता है फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन में? जो सिंगल डिजिट क्लासिफिकेशन है बेसिकली। ठीक है, हेनरी, गैल्टन, बेटले या फॉल्ट्स। तो करेक्ट ऑप्शन है बेटले। बेटले ने जो एक रिंग दिया था, ये वाला आपको याद हो तो, ये वाला बेटले का एक रिंग था जिसमें सिंगल डिजिट जो क्लासिफिकेशन है वो उन्होंने बताया था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द बुक एंड टाइटल क्लासिफिकेशन एंड यूज ऑफ फिंगरप्रिंट इज ऑथर्ड बाय। तो जो बुक है क्लासिफिकेशन एंड यूजेस ऑफ फिंगरप्रिंट, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो हमेशा याद रखना कि एडवर्ड रिचर्ड हेनरी ने दी थी। ठीक है, किसने दी थी? एडवर्ड रिचर्ड हेनरी ने दी थी, हेनरी फोल्ड्स ने नहीं दी थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, रिचेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी फाउंड इन। तो रिच कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ मिलेंगे? पाम प्रिंट, फुटप्रिंट, फिंगरप्रिंट, ऑल ऑफ द अबव। तो फिंगरप्रिंट लिखने की गलती मत करना, ऑल ऑफ द अबव आता है, क्योंकि हमारे पूरे हाथ में, ठीक है, पैरों में और फिंगर्स पे, पाम पर, फिंगर्स पे एंड फुट पे, फीट पे, सब जगह क्या होता है? रिजेस प्रेजेंट रहती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द अपेयरेंस। अपेयरेंस के हिसाब से क्या करना है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है? स्टेबल करना है। क्या है? फर्स्ट मैनुअल टाइपराइटर, सेकंड है लेज़र प्रिंटर और थर्ड है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, फोर्थ है इंकजेट प्रिंटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? सबसे पहले जो आएगा ऑब्वियसली मैनुअल वाला सबसे पहले आ जाएगा, ये फर्स्ट वाला है मैनुअल वाला। देन फिर आता है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, ठीक है। देन फिर आपका आता है इंकजेट प्रिंटर्स, और अभी जो रिसेंट आए हैं सबसे लास्ट वो आए हैं लेज़र प्रिंटर्स। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट वाला करेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, लाइसिन इज़ अ कॉमनली यूज फॉर। लाइसिन जो है, सॉरी, लिंचिंग जो है वो किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं? सुसाइडल हैंगिंग, जुडिशियल हैंगिंग, होमिसाइडल हैंगिंग विदाउट ट्रायल बाय द मोब, और ऑल द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है होमिसाइडल हैंगिंग विदाउट द ट्रायल। ट्रायल के बिना ही लाइंचिंग जो है इसको यूज़ करा जाता है होमिसाइडल हैंगिंग के अंदर। क्लियर है? ये चीज़ आएगी। नेक्स्ट है, फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ न्यूरोसिस एक्सपेक्ट। तो कौन सा आपका न्यूरोसिस का टाइप है? एंजाइटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव, साइकोपैथिक पर्सनैलिटी या डिप्रेसिव। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका साइकोपैथिक पर्सनैलिटी। क्लियर? नेक्स्ट, लाई डिटेक्टर मेजर ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो लाई डिटेक्टर क्या देखता है? पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, गैल्वेनिक स्किन रेसिस्टेंस या रिस्पॉन्स। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका आएगा ऑल द अबव। सब कुछ देखता है, पल्स रेट देखता है, बीपी देखता है, और गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स या रेसिस्टेंस भी देखता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एज पर आईपीसी इंडियन पिनल कोड, आपको पता होगा इंडियन पिनल कोड का नाम जो है वो अब चेंज हो चुका है। क्या नाम हो गया है आप कमेंट करके बताइएगा। बेसिकली मैंने ये अपने कम्युनिटी पे जो पोस्ट डली हुई है उसमें मैंने डाला हुआ है सारे जो सेक्शन से सीआरपीसी, आईए और आईपीसी के जो नेम चेंजेस हुए हैं। आईए का नहीं हुआ है बेसिकली। ठीक है, इमेस्कुलेशन इज़ अ क्लासिफाइड एज। इमेस्कुलेशन क्या होता है? असॉल्ट, सिंपल इंजरी, मिसकैरेज या ग्रीवियस इंजरी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा ग्रीवियस इंजरी। ठीक है, इमेस्कुलेशन मतलब होगा ग्रीवियस इंजरी। नेक्स्ट देख लेते हैं। द होमिसाइड कॉज अनइंटेंशनली बाय एक्ट डन इन अ गुड फेथ इज एक्सक्यूजेबल, मर्डर, कल्पेबल, होमिसाइड, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आएगा एक्सक्यूजेबल। ठीक है, नेक्स्ट, डीएनए टाइपिंग फैसिलिटी इन फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी इन इंडिया वॉज फर्स्ट इंस्टीट्यूट बाय। तो इंट्रोड्यूस किसने की थी डीएनए टाइपिंग की फैसिलिटी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज में इन इंडिया? तो हैदराबाद, कोलकाता, चंडीगढ़ या नॉन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन है कोलकाता। कोलकाता में हर चीज़ हमारे यहाँ पे पहले आई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफॉरेंसिक टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। वॉइस आइडेंटिफिकेशन, क्राइम सीन मैनेजमेंट, लाई डिटेक्शन या कोई भी नहीं। तो क्राइम सीन मैनेजमेंट में यूज होता है ये टैली वाला। टैली मतलब वॉइस मत, टेलीफोन मत समझ लेना उसको। ठीक है, तो क्राइम सीन मैनेजमेंट में ये यूज़ होगा। नेक्स्ट, द मैकेनिकल सिस्टम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ बेस, कंडेंसर, बॉडी ट्यूब, इल्यूमिनेटेड। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए एंड सी है, बेस देन बॉडी ट्यूब। तो मैकेनिकल सिस्टम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कौन सा है? आपका बेस है, देन उसके साथ में आपका बॉडी का ट्यूब है, बॉडी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट, थर्स एसेंशियल फैक्ट्स इन द शो ऑफ दैट क्राइम सीन हैज डेफिनेटली टेक प्लेस आर कॉल्ड एल्वियोलर सेक, कॉर्पस डेक्टम, कॉर्पस डेलेक्टाई, पोर्ट्रेट पार्ले। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका कॉर्पस कॉर्पस डेक्टाइल। ठीक है,
जिसको हम बॉडी ऑफ क्राइम भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। असर्शन बोल रहा है द आंसर इज द लीडिंग क्वेश्चन आस्क ड्यूरिंग ट्रायल्स इज गिवन इज यस और नो। आपसे आंसर क्वेश्चनिंग होती है, लीडिंग क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कब पूछे जाते हैं? ट्रायल्स के टाइम पर, और यस और नो में आपका आंसर करना होता है। रीज़न क्या है? द लीडिंग क्वेश्चन आर्क हो गई, आस्क है, आस्क्ड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन चीफ, और ये एग्जामिनेशन इन चीफ में पूछे जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका नहीं, ये वाला गलत है, ठीक है। एग्जामिनेशन इन चीफ में नहीं पूछे जाते हैं, लीडिंग क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं ट्रायल्स के टाइम पर। तो ए आपका राइट आ जाएगा और ये आर वाला रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर हुआ? आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को PDF MCQs की जो है वो 49 रुपीज़ में बाय करनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं नंबर आपको बता चुकी हूँ, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉरेंसिक ट्रेजर का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना उसकी अपडेट के लिए, और उसी के साथ फॉरेंसिक ट्रेजर का जो डिस्कशन ग्रुप है आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।